हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनता अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के लिए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ आपको डायरेक्टली जो है यूनियन फाइंड करना है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो हमने लास्ट डिस्कस किया था यूनियन का। फर्स्ट पार्ट से देखते हैं। एक्स यूनियन वाई अगर आप निकालोगे तो इन दोनों का क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन आपको पता ही क्या होता है, 1 2 3 और 5 निकल गया। सेम नंबर रिपीटेड नहीं लिखने होते हैं, आपको वन टाइम लिखना होता है। 1 2 3 और 5। सेकंड केस देखो, यहाँ पर ये ब्रैकेट ही आएगा। ए और बी में देखो इस बार, ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब बचे हुए ये वाले लिख दो, ई आई ओ यू। ठीक है सर, अब आ जाओ थर्ड केस पर। अब ले लेते हैं इसमें रेड, ऑल ब्लैक ऑल रेड। ठीक है, ए वाला जो केस दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, देखो, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब आपको पता है नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है तो 3 6 9 12 लाइक दैट। ठीक है, और बी के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्स ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें 5 पे रुक जाना है क्योंकि हम लेस देन 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ए यूनियन बी बनेगा वो क्या बनेगा, आप खुद ही देख लो। इन दोनों में से उठाना है ना, तो 1 उठा लिया अपन ने लाइक दैट, 2 भी ले लेते हैं, और 4 भी ले लेते हैं, और 5 भी ले लेते हैं। एंड अब देखो, 3 मुझे लेना है यहाँ से भी और यहाँ से भी, फिर मुझे 6 लेना है, फिर मुझे 9 लेना है, और फिर बीच के नंबर्स हट जाएंगे। लेकिन अब इसको हम, ये क्या, नंबर्स कहीं पे एंड नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम डैश डैश करके इसको छोड़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एक्चुअल में नंबर्स में गैप सिमिलर नहीं है, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं बन रहा है। पहले 1 1 का गैप जा रहा है, फिर यहाँ पर 2 का गैप हो गया, फिर 1 का गैप हो गया, तो क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन इन सबको अलग से सेपरेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 अब तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 6 9 12 ये सब, और 1 2 4 5 अपन ने यहां से उठा लिया। आया समझ में, कुछ क्लियर हुआ कुछ दिमाग में? तो इस तरीके से करना है। थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ पार्ट इसका, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होगा, एंड जो लिमिट दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और 6 भी आता है, क्योंकि 6 के इक्वल है ये। एंड बी वाला केस देखो, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 6 के ऊपर लेनी है आपको वैल्यू 7 8 और 9, क्योंकि 10 के अंदर होनी चाहिए। अब अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो 2 3 4 5 6 7 8 9। समझे नहीं समझे? अगला देखो, फिफ्थ वाला, ए के लिए वैल्यूज दे दी हैं आपको 1 2 3। ठीक है, और बी के लिए जो वैल्यू दे दी वो क्या दे दी है, नल सेट। कहने का मतलब ये, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है कायदे से। अब अगर मैं इन दोनों में आपसे कॉमन पूछ रहा हूं, इसका मतलब दोनों की सारी वैल्यूज लेनी है, तो सारी वैल्यूज तो 1 2 3 है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो लिखेंगे भी नहीं। समझे नहीं समझे? तो ये हो गया आपके पास दोनों का आंसर। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1।